हाँ डेवलपर, स्वागत है आप सभी का मन स्टैक सीरीज के एक और नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग नोड जीएस में एक्सप्रेस जीएस के थ्रू राउटिंग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev कमांड से। ठीक है, तो जैसे इतना लिख करके हम एंटर करते हैं, ये हमें एक पोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है। देखो, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000। ठीक है, तो चलो ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे लोकल होस्ट और कॉलन 5000 लिखना है। और इतना करके जब हम एंटर करते हैं तो ये देखो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर से कोडिंग स्क्रीन पे। तो गाइस देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या चीज़, राउटिंग है ना। तो देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि हमने एक्सप्रेस के थ्रू राउटिंग यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये जो पहला आप लोग लाइन देख रहे हो ना, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो नीचे में हम लोग ये जो एक्सप्रेस देख रहे हो फंक्शन, उसको एज अ फंक्शन यूज करते हैं और फिर एक ऐप नाम का इंस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसी को हम लोग इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो तीसरे वाले लाइन में लिखा हुआ है कि पोर्ट नंबर इज इक्वल टू 5000। ठीक है, तो देखो ये जो पोर्ट नंबर है वो हमारा नीचे यूज हो रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जो हमने ऐप नाम का इंस्टेंस बनाया है, उसी को यूज करके हम एक देखो लिसन नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं। मतलब ये जो लिसन फंक्शन क्या करता है, हमारा जो एप्लीकेशन में सर्वर क्रिएट करता है ना। तो देखो, ये पोर्ट यूज कर लिया, और ये जो रनिंग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000 दिखा रहा है वो हमारा टर्मिनल में भी दिखा रहा है ना। तो है ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐप डॉट गेट, मतलब ऐप का इंस्टेंस का यूज करके हम लोग एक यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं, है ना। मतलब कुछ नहीं देंगे तो ये बेस यूआरएल पे ही रन करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हेलो नोड जीएस विथ एक्सप्रेस लिखा हुआ है ना, वो चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाया था ना ब्राउजर पे, ये देखो हेलो नोड जीएस विथ एक्सप्रेस। ठीक है, तो इतना बात आई थिंक कि आपको समझ में आ गया कि हम लोग एक्सप्रेस जेएस को यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, और फिर एक यूआरएल क्रिएट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलो नोड जेएस विथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक राउटिंग क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो कमेंट आउट कर देता हूँ कि क्रिएटिंग राउटर, है ना, कि हम लोग एक राउटर क्रिएट करने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस के थ्रू, है ना। तो सिंपली देखो, यहाँ पे एक राउटर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें देखो एक्सप्रेस जो है कि हमें राउटर प्रोवाइड करता है, तो ये जो एक्सप्रेस है उसको यहाँ पे यूज करेंगे और डॉट करके यहाँ पे देखो राउटर लिख देंगे। अब सिंटेक्स आप लोग देखना कि आर इसमें कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद इसको एज अ फंक्शन बना देंगे, और फिर नीचे आते हैं, इस राउटर को यूज करके, ये भी देखो एक इंस्टेंस है। मतलब हम जितना भी बनाते जा रहे हैं, चाहे वो ऐप है चाहे वो राउटर वेरिएबल बना है, उन सबको हम इंस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, वो आगे क्यों बोल रहे हैं वो मैं चीज़ आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो देखो राउटर डॉट गेट, है ना। अब यहाँ पे देखो, जो राउटर है उसका यूज करके हम लोग गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली देखो, मैं एक माई फर्स्ट राउटर करके एक यूआरएल बना दे रहा हूँ, है ना, सिंपली, क्योंकि देखो लोकल होस्ट जो 5000 है उस पर तो ऑलरेडी जो है हमारा एक नीचे जो है कि यूआरएल रन कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें एक और यूआरएल बना दे रहा हूँ, माई फर्स्ट राउटर करके, है ना। फिर यहाँ पे देखो, ये जो गेट रिक्वेस्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा यूआरएल का पैरामीटर होता है, और दूसरा जो है हमारा कॉलबैक फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कॉलबैक फंक्शन है ये भी हमारा दो पैरामीटर लेता है, पहला रिक्वेस्ट का, दूसरा रिस्पॉन्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड नाम का एक फंक्शन आता है। ये जो सेंड फंक्शन है वो क्या करता है कि जो भी इसमें हम स्ट्रिंग में देते हैं वो हमारा ब्राउजर पे शो कर देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग में हम डाल दे रहे हैं कि दिस इज माई फर्स्ट राउटर। ठीक है, ये टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंट दे रहा हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता चले, है ना। अब देखो गाइस, यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो हमने राउट क्रिएट किया है ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला राउट है, उन दोनों का कोड लगभग सेम है और फंक्शनलिटी भी सेम ही है। ठीक है, लेकिन एक चीज डिफरेंस है गाइस कि जो ऊपर वाला है वो राउटर इंस्टेंस का यूज करके हमने क्रिएट किया है, और एक जो नीचे वाला आप लोग देख रहे हो उसको ऐप इंस्टेंस का यूज करके क्रिएट किया है। ठीक है, तो इन राउटर और ऐप इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो माई फर्स्ट राउटर है वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूआरएल में स्लैश माई फर्स्ट राउटर लिखेंगे, और यहाँ पे देखो जो आउटपुट आना चाहिए वो हमारा नहीं आ रहा है ना, कैन नॉट गेट माई फर्स्ट राउटर दिखा रहा है। तो देखो, हमने अभी एक काम नहीं किया है राउटर में, कि हमने राउटर क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन हमें उस चीज को रजिस्टर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो राउटर को किस तरीके से रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे देखो, ए ऐप जो है, जो हमारा ऐप इंस्टेंस है वो हमें एक यूज नाम का फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज। ठीक है,
और एक फंक्शन ब्रैकेट, और ये जो ऊपर वाला राउटर है उसको जो है कि कॉपी कर लेंगे और यूज वाले फंक्शन में डाल देंगे, है ना। तो इतना करने के बाद देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि रजिस्टर राउटर, है ना। तो देखो लाइक दिस, मतलब एक राउटर को रजिस्टर करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि ऐप डॉट यूज के अंदर उस राउटर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा जो राउटर है वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब देखो यहाँ फिर से पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये जो हमारा आउटपुट है, दिस इज माई फर्स्ट राउटर, वो हमें ब्राउजर पे दिख गया, ठीक है। अब देखो फिर से हम क्या करते हैं, कोड पे चलते हैं, और यहाँ पे देखो गाइस एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आई एम श्योर कि आप लोग के भी दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम लोग ऐप इंस्टेंस का यूज करके यहाँ पे राउटर क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, तो हम लोग राउटर इंस्टेंस को क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे मतलब जो बिगनर्स हैं उनके दिमाग में ये आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल देखो मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोग को कि देखो हम लोग ऊपर चलते हैं, यहाँ पे जो ये ऐप इंस्टेंस है ना, वो देखो किसको यूज कर रहा है, एक्सप्रेस नाम के फंक्शन को यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेस फंक्शन है ना, उसको हम एक ही बार जो है कि यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको कहीं किसी दूसरे पेज में राउट क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर से इसको एक्सप्रेस को इंपोर्ट करोगे और ऐसा ही एक फंक्शन बनाओगे एक्सप्रेस का, और फिर एक दूसरा वेरिएबल ऐप मतलब ऐप है यहाँ पे, आप दूसरे किसी भी नाम से बना करके उसको राउट में यूज करोगे, है ना, यही करोगे। लेकिन देखो ये चीज गलत है, अगर आप ये एक्सप्रेस फंक्शन को दोबारा कहीं अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हो, तो इसका ये मतलब होता है कि आप पूरे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को ही अपने प्रोजेक्ट में दोबारा यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ये जो एक्सप्रेस है इसने हमें जो है कि एक दूसरा इंस्टेंस दे रखा है, मतलब एक्सप्रेस के अंदर राउटर आता है ना। और ये राउटर क्या फीचर प्रोवाइड करता है कि हम इसको जो है कि एक स्ट्रक्चर बेस्ड राउटर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो इसने एक्सप्रेस ने हमें एक राउटर फंक्शन प्रोवाइड किया है जिसका यूज करके हम एक और नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, अपना राउटर क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी यही करना है। तो अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, कि ये जो राउटर है ना इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं पूरा। अब देखो एक तो हमारा गेट रिक्वेस्ट हो गया, अब इसके बाद मैं आपको ये पोस्ट रिक्वेस्ट बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये लिख देता हूँ कि माई पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। देखो यूआरएल आप अपना कोई भी बना सकते हो, मैं इस तरीके से आपको बस आपको जानने के लिए यहाँ पे गेट पोस्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ दिस इज माई पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया। अब इतना करने के बाद गाइस देखो ये जो यूआरएल है, फिर से इसको ब्राउजर पे चल के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और देखो जैसे हम लोग पेज रिफ्रेश किए तो देखो यहाँ लिख रहा है कैन नॉट गेट माई पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सिंपल देखो ये तो पोस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है, तो ब्राउजर पे तो चलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, ये तो आपको भी पता होगा आई थिंक, है ना। तो देखो इसके लिए ना मैंने क्या किया है कि इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक पोस्टमैन है मेरे पास, पोस्टमैन पे जा करके इसको क्या करता हूँ, हिट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही मैंने इसको पोस्टमैन पे हिट किया, तो जो हमारा आउटपुट आना चाहिए कि दिस इज माई पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है देखो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम लोगों ने गेट की मतलब पोस्ट की जगह पे गेट रिक्वेस्ट को यूज कर रखा है, तो हमने वहां से पोस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ जो रिस्पॉन्स है ये दिस इज माई पोस्ट रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है। तो देखो अब आप लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भी जान गए, और उसके बाद देखो एक और मैं आपको रिक्वेस्ट दिखाता हूँ यहाँ पे गेट का, ठीक है। देखो ये तो गेट रिक्वेस्ट है, लेकिन यहाँ पे यूआरएल मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे लिखेंगे कि माई रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है। अब देखो कई बार ये होता है ना कि आपको यूआरएल में भी आईडी वगैरह पास करनी पड़ जाती है ना, तो उसको किस तरीके से हम लोग करेंगे वो चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, और ये जो सेंड है, जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे, क्योंकि देखो अब हम क्या करेंगे, आईडी वाला एक वेरिएबल को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है कि इसको यूज करना पड़ेगा, टेम्पलेट लिटरल का। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से डॉलर और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के, अब देखो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जो हमारा पैरामीटर कॉलबैक फंक्शन में पास हुआ है उसको यूज करेंगे, और फिर डॉट लगा के यहाँ पे देखो पैरम्स, ठीक है, और उसके बाद आईडी, वो जो यूआरएल वाली आईडी आप लोग देख रहे हो वो वाली, ठीक है। तो इतना कर देंगे तो ये हमारा जो आईडी जो भी हम वहाँ से भेजेंगे पोस्टमैन से, वो हमें जो हमारा आउटपुट होगा उसमें दिखने लगेगा, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं पोस्टमैन पे, और यहाँ पे जो यूआरएल है वो पेस्ट करेंगे, और स्लैश करके आईडी पास कर देंगे। मान के चलो मैंने आईडी 2 दे दिया, और यहाँ पे नहीं आ रहा है, फिर से देखो हमें यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो चेंज करनी पड़ेगी, तो अब यहाँ पोस्ट से मैंने गेट कर लिया, ठीक है। तो फिर से सेंड करूंगा, और देखो यहाँ जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो देखो आ रहा है ना कि दिस इज माई पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे जो आईडी है वो हमारा 2 आ गया, ठीक है।
तो है ना कितना सिंपल। कोई भी अगर प्रॉब्लम राउटर में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, है ना। तो अब देखो एक और मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड राउट बना करके आपको दिखा देता हूँ। देखो स्लैश एबीसी और उसके बाद फिर कॉलन लगा करके और यूजर नेम, ठीक है। ये देखो कॉलन लगाना आप लोग मत भूलना, कोई भी डायनेमिक आईडी पास कर रहे हो, कोई भी डायनेमिक चीज पास कर रहे हो तो आपको कॉलन के बाद ही देना है वो चीज, ठीक है। तो देखो कॉलन के बाद मैंने यूजर नेम लिख दिया। अब देखो ये चीज मैं यहाँ से फिर से कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको जो है कि यहाँ पे आईडी की जगह पे यूजर नेम लिख दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस फिर से हम चलते हैं अपने पोस्टमैन पे और यहाँ पे जो यूआरएल है उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे देखो स्लैश एबीसी, उसके बाद ये जो यूजर नेम है उसके जहाँ पे हम लोग दे देते हैं आशुतोष, ठीक है। फिर देखो ये हो गया, अब सेंड करते हैं। फिर देखो यहाँ हमारा रिस्पॉन्स जो है वो आ गया, दिस इज माई पोस्ट रिक्वेस्ट टू, और जो यूजर नेम है आशुतोष, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद आई थिंक कि आप लोग को पूरा जो यूआरएल है राउटर का वो भी पता चल गया होगा। अब इसके बाद देखो एक पुट रिक्वेस्ट भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ गाइस, है ना, ताकि आप लोग कोई भी रिक्वेस्ट हिट करो तो आप लोग को कोई परेशानी ना हो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। अब पुट रिक्वेस्ट में भी देखो सिंपल होता है कि यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम यहाँ से कि पुट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ से देखो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेंड करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा पुट रिक्वेस्ट भी काम कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो गाइस यहाँ पे जो हमने राउट क्रिएट किया है वो एक सिंगल पेज में किया है index.ts में, ठीक है। लेकिन कल को मान के चलो आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है और आपको राउट को कैटेगराइज करना पड़ जाता है। जैसे मान के चलो यूजर के लिए अलग राउट बना रहे हो, ऑर्डर के लिए अलग राउट बना रहे हो, उसके बाद कैटेगरी के लिए अलग बना रहे हो, तो आपको एक स्ट्रक्चर वे में आपको राउट को क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। मतलब अलग अलग फाइल और फोल्डर बना करके क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली चलो देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग एक फोल्डर बना करके अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ एसआरसी में हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग राउट्स रख देते हैं, ठीक है। ROUTES, मतलब हमेशा प्लूरल में नाम देंगे, है ना, किसी भी फोल्डर का। अब देखो उस राउट फोल्डर के अंदर भी हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है user.routes.ts, ठीक है। अब देखो ये जो एक कैटेगरी है यूजर वाला वो हमने क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से आप ऑर्डर वाला कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखो इतना करने के बाद अब हम लोग index.ts में चलते हैं और ये जो हमने तीनों राउट क्रिएट किया हुआ है इसको यहाँ से कट कर लेंगे और यूजर वाले फाइल में जा करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो राउटर में एरर आ रहा है ना, ये इसको इंस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से index.ts से इसको कट कर लेंगे यहाँ से राउटर इंस्टेंस को और यूजर वाले में जा करके यहाँ ऊपर में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेस है ये भी इसको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग फिर से index.ts में चलेंगे और ये जो एक्सप्रेस यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और यूजर वाले फाइल में जा करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूजर वाले फाइल में कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे index.ts में चलेंगे फिर से और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो देखो राउटर है ना, पहले देखो यहाँ पे एरर नहीं था, अब यहाँ से राउटर हमने कट कर दिया तो यहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर राउटर वाले फाइल में चलेंगे और ये जो यहाँ पे राउटर हम लोग यूज कर रहे हैं ना उसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखते हैं राउटर। अब देखो ये राउटर यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इसको index.ts वाले फाइल में आएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, इंपोर्ट और उस वाले फाइल का नाम दे देते हैं हम लोग यूजर राउटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फ्रॉम, और उसके बाद देखो राउट का जो पाथ है पहले राउट्स लिखेंगे फिर स्लैश करके जो हमारे फाइल का नाम है यूजर राउट्स डॉट जीएस, ठीक है। और एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस करना कि जो हमारा फाइल का नाम है वो ts.ts से है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इंपोर्ट किए हुए हैं वो .gs से है, ठीक। तो देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो यूजर राउटर है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और app.use वाला जो फंक्शन है उसमें हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो जो हमारा एरर है वो रिजॉल्व हो गया। तो देखा ना आपने किस तरीके से मैंने यहाँ से उस राउटर इंस्टेंस को दूसरे वाले फाइल में शिफ्ट किया और वहां से फिर एक्सपोर्ट करके फिर यहाँ इस वाले फाइल में इंपोर्ट किया और फिर उसको यूजर राउटर नाम का एक वेरिएबल बना करके इस तरीके से हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। तो है ना कितना सिंपल। तो देखो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे पोस्टमैन पे और एक बार वो फंक्शनलिटी फिर से टेस्ट कर लेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर वे में हमने किया तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो देखो हम सेंड वाले बटन पे क्लिक करते हैं और हमारा वैसे ही रिस्पॉन्स आ रहा है जैसे कि पहले आता था, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो सही है। अब देखो एक और यूआरएल को हम लोग टेस्ट कर देंगे। तो ये जो माई फर्स्ट राउटर है इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी करके और इस पोस्टमैन वाले यूआरएल में पेस्ट करेंगे और सेंड पे क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पे पुट नहीं, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है। तो जैसे ही सेंड करते हैं तो देखो ये हमारा दिस इज माई फर्स्ट राउटर आ गया, है ना।
तो देखो हमारा सारी चीजें काम कर रही हैं। सो गाइस आई होप कि आपको राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने मिडिल वेयर बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक Node.js में, तो उसको भी जा करके आप लोग देख सकते हो। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर ये वीडियो गाइस आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।